किसी भी देश की परिस्थिति एवं उसके भाग्य का निर्णय भी वैदिक ज्योतिष में बड़े ही सरल तरीके से किया जा सकता है। आने वाले समय में जो अब जिस प्रकार भारत के विकास की गति अपने तीव्र पथ पर गमित होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक उसी प्रकार अन्य देशों के साथ भारतीय संबंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। जिस प्रकार दो बराबर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के दाव को हराने के लिए कोशिश करते हैं, वहीं उन सभी देशों की जो विकास के पथ पर तीव्रतम बढ़ते हैं एवं उन्हीं के समकक्ष कोई और देश भी लगभग उसी गति से बढ़ता है, तो उन देशों में निश्चित रूप से बैर भाव का भाव भी उत्पन्न हो जाया करता है। भारत की जहां विकास की दर सन 2027 के बाद से बहुत तेज़ी के साथ घटित होगी, वहीं भारत के इस विकास के दूरगामी परिणाम भी 2029 तक परिलक्षित होने लगेंगे। 2029 में जहां भारत की भूमिका वर्ल्ड में विशेष होगी, वहीं भारत के अंदर कुछ ग्रहों के संयोजन के कारण विभिन्न स्थितियों के उपरांत भारत में सिविल वार जैसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। इस सिविल वार की स्थिति उत्पन्न करने में जहां राहु की विशेष भूमिका होगी, वहीं दो ग्रह शनि तथा मंगल भी इस ही कड़ी में आगे बढ़कर उस घटना को घटित करने में योगदान दे सकते हैं। तो अगर हम एक सरसरी निगाह से देखें तो 2027 तक आते आते जहां राहु के अपने 3.5 राशि पार करने के योग बनेंगे, वहीं लगभग अब से 2027 तक अर्थात अभी 2022 है, इन 5 वर्षों में शनि भी लगभग 3 राशियां पार कर चुका होगा। अभी शनि कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि से कुंभ में, फिर उसके बाद मीन एवं फिर उसके बाद मेष राशि में लगभग 7.5 वर्ष के आसपास होगा। लेकिन जैसे ही शनि 2029 के कुछ महीनों उपरांत वृष राशि में प्रवेश करेगा, तब कुछ विशेष घटनाएं भारत के संदर्भ में परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जब शनि और राहु अपनी दृष्टियों का संयोजन एक विशेष पॉइंट पर करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस अवस्था में चाहे वह जातक हो अर्थात कोई क्लाइंट्स हो या कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, या किसी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, तो उस कंट्री के भाग्य का निर्धारण इन दो मुख्य ग्रहों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफरा तफरी को मचाने के उपरांत तय होने लगता है। जिस प्रकार एक बहुत अच्छी स्थिति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति ही उस जगह पर वार की तरह प्रयोग होती है, वहीं जो डेवलप नहीं हुआ करते उनके साथ झगड़े भी नहीं हुआ करते। तो जहां विकास की गति 2029 तक भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वहीं 2029 में शनि और राहु के संयोजन के उपरांत जैसे ही मंगल का इन दो ग्रहों से एसोसिएशन होगा, तो भारत में सिविल वार की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। तो 2029 में जहां अराजकता के फैलते सिविल वार जैसी स्थिति ग्रहों के शनि एवं मंगल राहु के संयोजन से दिखाई देती है, वहीं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 2029 एवं 2030 भारत के भाग्य के निर्णय में विशेष भूमिका निभाने वाला है। 2029 से लेकर पूरा 29 एवं पूरा 30 तथा लगभग 31 अर्थात 2029, 2030 एवं 2031 ये 3 ईयर्स विशेष रूप से भारत में सिविल वार किसी भूमिका तैयार करने वाले हैं। जब जब ग्रहों का स्थिति में परस्पर वह ग्रह पृथ्वी के नियरेस्ट दिखाई देते हैं, तो उन कंट्रीज़ का भाग वह पहले तय कर देते हैं जिन पर उनका संयुक्त या एसोसिएटेड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में जब आगे आगे शनि जैसे जैसे राशियों को पार करता हुआ वृष राशि और मिथुन राशि के आसपास गमन कर रहा होगा, वहीं राहु एक एक राशि घटता घटता लगभग उस ही दौरान वृश्चिक राशि के आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो जब राहु वृश्चिक राशि
के आसपास दिखा रहा होगा एवं शनि वृष राशि में दिख रहा होगा, तो ऐसी भूमिका में शनि और राहु आमने सामने पड़ेंगे एवं जैसे ही मंगल का दृष्टिपात इनके ऊपर होगा तो निश्चित रूप से सिविल वार जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न तो होनी ही है। 2029, 2030 एवं 2031 भारत में विशेष तौर पर तनाव एवं परस्पर झगड़ों के होंगे तथा उस दौरान भारत में जो भी प्रशासन होगा उसे विशेष भूमिका में संयुक्त रूप से, जहां पब्लिक के प्रति विशेष नियम एवं कायदे कानून से उन्हें परिलक्षित करना पड़ेगा, वहीं भारत की सरकार उस समय जो मौजूदा होगी उसे विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो कुछ क्लाइंटों ने बताया है कि उन्होंने जो वीडियो सुनी है तो कोई 2027, तो कोई 2028, कोई 2029 कहता है। तो यह बात सबके अपने अपने गणित के हिसाब से अलग अलग है, परंतु हमारे हिसाब से सन 2029 से लेकर 2030 तक विशेष खतरा भारत में सिविल वार का है, जबकि 30 और 31 उसके घटते हुए दौर हैं, अर्थात 29, 2029, 2030 एवं 2031 विशेष तौर पर सिविल वार जैसी भूमिका भारत में निभाने वाले हैं एवं उसके उपरांत भारत की काफ़ी जनसंख्या को इस बात का आगाज़ होगा एवं कुछ क्षय एवं काफ़ी जनहानि के उपरांत भारत अपने निश्चित रूप से अगले मार्ग को पार करना शुरू करेगा। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।